4 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या, चूंकि हमारी भी ये एक परीक्षा होगी और आपको परखना होगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो कितना नजदीकी मामला होता है इस महा एग्जिट पोल के, उससे भी काफी कुछ स्पष्ट होगा। और इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा और महा एग्जिट पोल में वो दिलचस्पी लगातार लोगों की बनी हुई है और एक बार फिर से इंडिया अलायंस यहां आगे बढ़कर नेतृत्व करना देश के लिए बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां सीटें लगभग 370 तक पहुंच सकती हैं। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि जब न्यूज़ 18 ने मेगा एग्जिट पोल जारी किया है तो उस दौरान भी जो एग्जिट पोल था वो काफी हद तक सही साबित हुआ है और एक बार फिर से ऐसा अनुमान है, क्योंकि न्यूज़ 18 की जो टीम है वो लगातार जमीन पर काम कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों का भाव समझने की कोशिश कर रही है और ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि लोग अभी भी गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी सरकार को पसंद कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस, जिन्होंने कई सारी पार्टियां मिलकर खुद को मजबूत करते हुए एनडीए को टक्कर देने की तैयारी की है और उसे, चूंकि ये नया गठबंधन है तो इसको भी ठीक ठाक जो सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये अनुमान यूं ही नहीं आशीष, जैसा कि पूरी एक टीम तैयार की गई है और लोगों से बातचीत की गई है, जनमानस को समझने की भरपूर कोशिश रही है। उसके अनुसार प्रत्येक बूथ स्तर तक में जाकर लोगों से पूछा गया कि वो किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एनडीए को अपनी पहली पसंद बताया है। तो अच्छा खासा अनुमान यही है कि एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। और इस महा एग्जिट पोल और 4 तारीख को आने वाले नतीजों के बीच का जो अंतर रह सकता है वो दरअसल आखिरी वक्त में किया गया चुनाव प्रचार यदि और लोगों से किया गया संपर्क यदि प्रभाव डालता है तो उसमें उतना ही लगभग अंतर अमूमन देखने को मिलता है। जो महा एग्जिट पोल हमने तैयार किया, न्यूज़ 18 की टीम ने तैयार किया और अब 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो लगभग ये जितने सर्वे के आधार पर आंकड़े सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि संभावनाएं क्या, प्रबलताएं क्या हैं और ये अनुमान लगाने के लिए कि किस ओर ये चुनाव का परिणाम जा सकता है काफी कारगर और काफी सटीक रहता है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, क्योंकि ये तो अभी एग्जिट पोल है और एग्जैक्ट पोल आने में, एग्जैक्ट रिजल्ट आने में अभी कुछ समय बाकी है, कुछ थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 तारीख को जब ये रिजल्ट आएगा स्पष्ट रूप से तो उसमें तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट होंगी, कौन सरकार में आ रहा है और कौन विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए थे, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की, वो दिखाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और उस हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जबरदस्त बहुमत दिख रहा है बीजेपी सरकार एनडीए को। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं था, ये जनता के दिल की आवाज थी, ये भारत की जनता का संकल्प था तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जनता का विश्वास है, श्रद्धा है, उनमें भक्ति है और इसलिए लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं, इस बार जी भर के वोट दिए हैं, इसलिए हम 400 पार जा रहे हैं। आप 400 पार जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 100 के अंदर सिमटती दिख रही है। मुझे लगता है कि 100 के अंदर नहीं, 100 के बहुत अंदर सिमटेगी और इस चुनाव के बाद अप्रासंगिक ही हो जाएगी। इस बार एमपी की बात करें तो 29 की 29 सीटें बताई गई। इस बार लग रहा है नकुल नाथ भी हारने वाले हैं। 29 की 29 भाजपा जीत रही है, छिंदवाड़ा सहित और भारी अंतर से। इस बार काफी कुछ रहा, ध्यान लगाया पीएम ने, उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब राजनीति की, लेकिन अब तो एग्जिट पोल के बाद विपक्ष गायब दिख रहा है। विपक्ष तो घटिया आरोप लगाना, व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले काम करता रहा है। जनता इसको पसंद नहीं करती है, चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिवराज जी को भी अब वो दिल्ली ले आ रहे हैं, अब क्या होगी नई भूमिका? सांसद की तो होगी और सांसद के रूप में मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। हम पार्टी जो काम देती है उसको पूरी गंभीरता से करते हैं, क्योंकि वही हमारी जिंदगी का मिशन है।
देखिए, ये एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बताया कि हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना और मिशन है हमारा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव मेरे साथ है। सर, क्या लगता है कि किन वजह क्या है जो नारा दिया था वही धरातल पे नजर आ रहा? देखिए, हम गत 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से देश भर में एक मजबूत सरकार दिया, निर्णयात्मक नेतृत्व वाली सरकार दिया है, वो सब के रहते हुए हमारा विश्वास है कि जो 7 चरणों के जो मतदान हुआ है, हम पक्के तौर पर पूरे देश में एक मजबूत और जिस प्रकार से हमने सोचा है उस प्रकार की सरकार हमारे जनादेश मिलेगा और पिछली बार से भी अच्छा सरकार हम बनाएंगे। तो इसका मतलब इंतजार करेंगे अभी आप 4 तारीख का? नहीं, इंतजार का मुद्दा नहीं है कि 4 तारीख को हम जो सोच रहे हैं या लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार के हमने जो आशा व्यक्त की है, जो विश्वास व्यक्त किया है, उस प्रकार के उसके अनुरूप जनादेश बिल्कुल मिलेगा। दक्षिण से आप हैं तो वहां पर भी काफी फोकस किया गया, तो यहाँ तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, दक्षिण की क्या स्थिति है सर? नहीं, हमारा विश्वास है कि लगातार हम जो बढ़ रहे हैं, दक्षिण में सीटों में भी अच्छा प्रगति हम करेंगे, उससे भी ज्यादा वोट शेयर भी हमारा बढ़ेगा और पक्का आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी अपने जो पार्टी के पाइट है और मजबूत करेगा। तो मुरलीधर राव साहब कह रहे हैं कि हम दक्षिण में भी और ज्यादा मजबूत होंगे। अब बाकी 4 तारीख का इंतजार है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना और जिस तरह से एक बार फिर से पूरी तरह से आश्वस्त वो अपनी बातों से नजर आ रहे हैं और स्पष्ट है कि काफी काम जो धरातल पर किया गया उसका प्रतिफल मिलेगा और अभी जो लोगों के माध्यम से जनादेश दिया गया उसे 400 पार का वो आंकड़ा अभी भी शिवराज सिंह चौहान की जहन में है। बिल्कुल, और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं वो भी अब आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है और निसंदेह ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-90 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है। 370 हमारे हृदय का विषय था और हम ये सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आएंगी।